दोस्तों, दुनिया भर में फैली अस्थिरता के बीच भारत के खजाने और भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। इसको लेकर एक नई रिपोर्ट पेश हुई है जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए भारत अग्नि 5 मिसाइल बना रहा है जो कि भारतीय एयरफोर्स के लिए एक गेम चेंजिंग होने वाला है। ऑलरेडी भारत के पास लैंड बेस्ड अग्नि 5 मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और भारत के द्वारा पाकिस्तान के जहाज के ऊपर बैन लगाने के बाद पाकिस्तान के अंदर वहां के व्यापारियों को कितना नुकसान हो रहा है, इसको लेकर भी रिपोर्ट सामने आई है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी इस तरह की वीडियो में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम डेली ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में जो आर्थिक आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक भारत ने चालू खाते यानी करंट अकाउंट में 13.5 अरब डॉलर का सरप्लस दर्ज किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और मजबूत देश बन रहा है। लेकिन ये चालू खाता सरप्लस होता क्या है? अगर आसान भाषा में समझे, जब कोई देश विदेश से सामान और सेवाएं लेता है और बदले में अपना माल और सेवाएं बेचता है तो जो बैलेंस बनता है वो होता है चालू खाता। अगर हम ज्यादा कमा रहे हो और कम खर्च कर रहे हो तो उसे कहते हैं सरप्लस, और अगर उल्टा हो तो वह कहलाता है घाटा। अब भारत ने जो 13.5 अरब डॉलर का सरप्लस दर्ज किया है वो पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 गुना है। पिछली बार यही आंकड़ा 4.6 अरब डॉलर के आसपास था और सिर्फ एक तिमाही में ऐसा बदलाव कोई मामूली बात नहीं होती। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि घाटे वाला करंट अकाउंट अब अचानक फायदे में आ गया? तो असल में इसके पीछे कई कारण है। पहला, इस बार भारत को विदेशों को जो ब्याज या मुनाफा भेजना होता था वह कम करना पड़ा, यानी हमारे पास ज्यादा डॉलर बचे। दूसरा, भारत की सेवा क्षेत्र खासकर IT और कंसल्टेंसी कंपनियों ने जबरदस्त कमाई की और सिर्फ 3 महीनों में ही 53 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर डाला। और तीसरा, भारत का ट्रेड घाटा यानी व्यापार में नुकसान थोड़ा घटा है। अब जब दुनिया के बड़े देश जैसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन आर्थिक दिक्कतों में फंसे हैं तब भारत की ये ग्रोथ वाकई में तारीफ के काबिल है। अमेरिका का चालू खाता घाटा जहां GDP का 3% है, वहीं भारत सिर्फ 0.6% पर आ चुका है और वो भी सुधार की तरफ बढ़ते हुए। हाँ, ये भी सही है कि इस तिमाही में विदेशी निवेश यानी FDI और FPI में थोड़ी गिरावट देखी गई, पर विदेशी कर्ज के रूप में जो पैसा आया करीब 7.4 अरब डॉलर, वो कुछ हद तक संतुलन बना रहा है। साथ ही हमारे फॉरेक्स रिजर्व में भी बढ़ोतरी हुई है जिससे हमारी आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई है। सरकार की जो योजनाएं पिछले कुछ सालों से चल रही थी जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, उनका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर पाकिस्तान से आ रही है। मई के महीने में भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों की सीधी या किसी तीसरे देश से आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। यानी कि अगर कोई देश अपना सामान पाकिस्तान को भेजना चाहता है भारत के थ्रू तो वह मुमकिन नहीं है। अब इस प्रतिबंध का असर सिर्फ कागजों पर नहीं दिख रहा बल्कि इसका असर सीधा पाकिस्तान के कारोबारियों और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। दरअसल भारत ने जो प्रतिबंध लगाया है उसके तहत ऐसे जहाज भी भारत के बंदरगाहों पर रुक नहीं सकते जिनमें पाकिस्तान का सामान लदा हो, चाहे वो माल पाकिस्तान से सीधे आया हो या किसी तीसरे देश से होकर आया हो। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के व्यापारी अब बड़ी जहाज कंपनियों की मदर वेसल्स पर निर्भर नहीं रह पा रहे। उन्हें मजबूरी में अब फीडर वेसल्स यानी छोटे जहाजों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे माल ढुलाई महंगी हो गई और डिलीवरी का समय भी 30 से 50 दिन तक बढ़ गया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष जावेद बिलवानी ने पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत की इस कार्रवाई ने उनकी लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह से हिला दिया है। उन्होंने साफ कहा, मदर वेसल्स पाकिस्तान नहीं आ रही, इस वजह से माल लाने में अब 1 से 2 महीने की देरी हो रही है और खर्च भी काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान के कई एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स का कहना है कि सिर्फ शिपिंग ही नहीं बल्कि इंश्योरेंस का खर्च भी अब बढ़ गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की बहुत सी चीजें जो वो दूसरे देशों को बेचता है वो असल में विदेशों से मंगाए गए
कच्चे माल पर आधारित होती है, यानी पाकिस्तान की वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट्स काफी हद तक दूसरे देशों से आने वाले इनपुट्स पर निर्भर है। लेकिन मौजूदा समय में पाकिस्तान सरकार विदेशी मुद्रा बचाने के लिए इंपोर्ट्स पर पहले से ही सख्त कंट्रोल लगाए हुए है। ऐसे में भारत का ये नया प्रतिबंध पाकिस्तान के लिए और मुसीबत बन गया है। इसकी वजह से पूरी सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है और आगे जाकर महंगाई, बेरोजगारी और उत्पादन में गिरावट जैसे आर्थिक संकटों को जन्म दे सकता है। यानी कि साफ है कि भारत के एक्शन का अब असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और वहां की जमीन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि अग्नि मिसाइल को लेकर आ रही है। भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO अब अग्नि 5 मिसाइल का एक नया वर्जन तैयार कर रहा है। ये वर्जन पूरी तरह गैर परमाणु होगा और इसे खास तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। इस मिसाइल में 7.5 से 8 टन वजनी वॉरहेड लगाया जाएगा, जो इसे बेहद घातक बनाएगा। इसमें 2 तरह के वॉरहेड होंगे, एक एयर बस्टर वॉरहेड जो जमीन पर फैले लक्ष्य को तबाह करेगा और दूसरा बंकर बस्टर वॉरहेड जो गहराई में छुपे दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम होगा। इस भारी वजन को ढोने के लिए मिसाइल की रेंज को 5000 किलोमीटर से घटाकर लगभग 2500 किलोमीटर किया गया है। लेकिन इस बदलाव के बावजूद इसकी मारक क्षमता कम नहीं होगी, बल्कि ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए खास डिजाइन की गई है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन के पास एडवांस डिफेंस सिस्टम भी हो, तब भी ये मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। भारतीय वायुसेना के पास अभी तक कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है जो अमेरिका के B-2 या B-52 जैसे विमानों की तरह भारी बम गिरा सके। अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम 13.5 टन का है और 60 मीटर मोटे कंक्रीट को भी भेज सकता है। हाल ही में अमेरिका ने इसे ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इस्तेमाल किया था। भारत के पास जो सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमान है, वो इतने भारी बम को ना तो ले जा सकते और ना ही दुश्मन की हवाई सीमा में सुरक्षित पहुंचा सकते। इसी कमी को पूरा करने के लिए DRDO ने अग्नि 5 को कन्वेंशनल यानी गैर परमाणु हथियार में बदलने का फैसला किया है। इसकी नई रेंज भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखकर तय की गई है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए। चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट, DF-21D एंटी-शिप मिसाइलें और अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने भारत के लिए चिंता का कारण है। पाकिस्तान के संदिग्ध न्यूक्लियर स्टोरेज जैसे कि किराना हिल्स जो गहराई में छुपे हुए हैं, उन्हें भी टारगेट करने के लिए इस तरह की मिसाइल बेहद जरूरी है। इस नए वर्जन की एक खासियत इसकी एयर बस्टर्ड वॉरहेड तकनीक है। ये वॉरहेड जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर फटता है, वहीं एक जबरदस्त शॉक वेव बनाता है, जिससे आसपास के रनवे, रडार, फाइटर जेट्स और कंट्रोल टावर सब कुछ चकनाचूर हो सकता है। एक मिसाइल से पूरा एयरबेस अक्षम किया जा सकता है। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के सरगोदा और रफीकी एयरबेस को ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों से निशाना बनाया था। अगर उस ऑपरेशन में अग्नि 5 का ये नया वर्जन इस्तेमाल होता तो पूरा एयरबेस एक ही मिसाइल से ध्वस्त किया जा सकता था। अग्नि 5 का डिजाइन पहले से ही बेहद एडवांस है। इसमें 3 स्टेज वाला सॉलिड फ्यूल सिस्टम, कैनिस्टर लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी और मोबाइल लॉन्च व्हीकल जैसी क्षमताएं हैं, जिससे इसे किसी भी समय किसी भी जगह से तैनात किया जा सकता है। इसकी सटीकता 10 मीटर से भी कम है, यानी 1 इंच का भी फर्क नहीं होता। इतनी भारी मिसाइल से इतनी सटीक मार्क भारत के पास पहले कभी नहीं थी। वहीं पर दोस्तों, इस नई क्षमता के आने से भारत की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक पावर पूरी तरह बदल जाएगी। अब भारत को भारी बम ले जाने वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही मिसाइल से, चाहे वो एयर बस्टर्ड हो या बंकर बस्टर, दुश्मन के रनवे, न्यूक्लियर साइलो, कमांड सेंटर और बंकर सब कुछ टारगेट किया जा सकेगा। पाकिस्तान के किराना हिल से लेकर चीन के होटन तक हर तरह का गुप्त या मजबूत ठिकाना अब भारत के निशाने पर आ सकता है। बहरहाल, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए और डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।